जो जो कि जो डीड्स लिखी गई थी, जो राजा काम करता था, वो सारी बताने के लिए वो बताया जाता था। और मेन जो चीज़ थी वो अनाउंसिंग द चेंजेस अ किंग हैड मेड इन अ कस्टमरी लॉज ऑफ द लैंड, और जो लॉज राजा ने बनाए हैं लैंड के लिए, उसके बाद उसके लिए जो कानून बनाए गए हैं वो कानून लिखे जाने लगे कि इस लैंड के ऊपर, यानी कि उसके जो किंगडम है, जो लॉज हैं, जो नियम हैं, वो किस प्रकार के होंगे, वो सारे अब क्या होने लगे, लिखे जाने लगे। सुमेरियन, द अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया, was gradually replaced after 2400 BC by a Akkadian language। और सुमेरियन जो लैंग्वेज थी, जो अर्लीस्ट लैंग्वेज थी, वो क्या है, बाद में चेंज हुई या बाद में उसको रिप्लेस कर दिया अकैडियन लैंग्वेज ने, जो कि 2400 बिफोर क्राइस्ट बोली जाने वाली लैंग्वेज थी। उससे पहले बोली जाने वाली लैंग्वेज थी सुमेरियन को रिप्लेस किया अकैडियन ने। एंड क्यूनिफॉर्म राइटिंग इन द अकैडियन लैंग्वेज कंटिन्यूड इन यूज अंटिल द फर्स्ट सेंचुरी CE, दैट इज़ फार मोर देन 2000 ईयर्स। और ये जो लैंग्वेज थी, अकैडियन जो लैंग्वेज थी, ये 2000 ईयर्स तक बोली जाने वाली लैंग्वेज रही, और ये बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज रही पूरे उस एरिया के अंदर, मेसोपोटामिया एरिया के अंदर। पहले सुमेरियन बोली जाती थी, सुमेरियन के बाद से जो फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा था तक ये बोली गई, और करीबन 2000 साल तक अकैडियन लैंग्वेज बोली गई। द सिस्टम ऑफ राइटिंग, सेकेंड इज द सिस्टम ऑफ राइटिंग, अनदर टॉपिक इज द सिस्टम ऑफ राइटिंग। द साउंड ऑफ cuneiform sign represented was not a single consonant or vowel, such as M or A in the English alphabet, but syllables say put or la or in. Thus the signs that a Mesopotamian scribe had to learn ran into hundreds, and he had to be able to handle a wet tablet and get it written before it dried. So writing was skilled craft, but more important, it was an enormous intellectual achievement, conveying in visual form the system of sounds of a particular language। तो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह इसके अंदर क्या थे, ना तो कॉन्सोनेंट थे ना वावल थे, और ये जब ये लिखी जाती तो एक गीला टैबलेट लिया जाता था और उसके ऊपर ये इसको लिखा जाता था, और इसको लिखने के लिए हाईली इंटेलेक्चुअल लिखने के लिए स्किल्ड क्राफ्ट, यानी कि बहुत अच्छे स्किल्ड होना चाहिए, आप क्राफ्ट पर्सन होना चाहिए इसको लिखने के लिए। देन यू शुड बी आ हाईली इंटेलेक्चुअल। देन केम लिटरेसी। वेरी फ्यू मेसोपोटामियंस कुड रीड एंड राइट। नॉट ओनली वर देयर हंड्रेड्स ऑफ साइंस टू लर्न, मैनी ऑफ दीज वर कॉम्प्लेक्स। अब बहुत ही कम लोग मेसोपोटामियन रीजन के अंदर लिख सकते थे और पढ़ सकते थे, क्योंकि इसके अंदर खाली नॉट ओनली हंड्रेड्स ऑफ साइंस, यानी कि बहुत सारे साइंस थे, बट मैनी ऑफ देम, और कई इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे कि अ किंग कुड रीड। ही मेड श्योर दैट दिस वॉज रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बोस्टफुल इंस्क्रिप्शन। इफ़ अ किंग कुड रीड, अगर राजा इसको पढ़ सकता था तो वो ये बहुत श्योर हो जाता था कि जो लिखा गया है इसको उसके रिकॉर्ड के अंदर रख लिया जाए। फॉर द मोस्ट पार्ट हाउ एवर राइटिंग रिफ्लेक्टेड द मोड ऑफ स्पीकिंग। और अगर अपन देखते हैं ज़्यादातर पार्ट के अंदर राइटिंग किसको रिफ्लेक्ट कर रही थी, मोड ऑफ स्पीकिंग, यानी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, राइटिंग क्या कर रही थी, उसी मोड को क्या कर रही थी, उसी मोड को दर्शा रही थी। अ लेटर फ्रॉम एन ऑफिशियल वुड हैव टू बी रीड आउट टू द किंग सो इट विल बिगिन। अगर कोई लेटर अगर राजा के सामने पढ़ा जाता था
या राजा के लिए पढ़ा जाता था, तो वो कैसे स्टार्ट किया जाता था? टू माई लॉर्ड स्पीक दस सेज योर सर्वेंट बी। तो ये स्टार्ट कैसे किया जाता था? टू माई लॉर्ड, यानी कि राजा को बताया जाता था टू माई लॉर्ड, और जो स्पीकर होता था वो क्या कहता था, पढ़ने वाला क्या कहता था? दस सेज योर सर्वेंट, आपका सर्वेंट ये कहता है आई हैव कैरिड आउट द वर्क असाइंड टू मी। स्टार्ट कैसे होती थी? टू माई लॉर्ड दस सेज योर सर्वेंट, आई हैव कैरिड आउट द वर्क असाइंड टू मी, मेरे को जो काम दिया गया था वो मैंने पूरा कर दिया था। तो ऐसे स्टार्ट किया जाता था। अ लॉन्ग मिथिकल पोएम अबाउट क्रिएशन एंड्स दस, let these verses be held in remembrance and let the elder teach them, let the wise one and the scholar discuss them, let the father repeat them to his sons, let the ears of even the herdsman be opened to them। तो ये एक पोएम लिखी गई थी उस समय, जो कि एक पोएम के कुछ वर्सेस हैं। तो इस तरह से उस समय ये इंग्लिश वर्जन पढ़ के सुनाया मैंने अपनी किताब के अंदर जो है। बाकी ये लिखी किस में गई थी? या तो सुमेरियन में लिखी गई थी या अकेडियन के अंदर लिखी गई थी। मोस्ट प्रोबेबली अकेडियन लैंग्वेज के अंदर ये लिखी गई थी। इसका ट्रांसलेशन अपने पास है जो कि इंग्लिश के अंदर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी क्वेश्चन? शैल आई रिपीट इट अगेन? क्लियर? Okay. The uses of writing। अब राइटिंग के यूजेस तो अपन सब जानते हैं। अगर मैं आपसे एक जनरली क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट आर द यूजेस ऑफ राइटिंग एंड व्हाई वी राइट? क्या यूजेस है राइटिंग के? क्यों लिखते हैं? क्या कारण है कि अपन लिखते हैं? एक जनरल क्वेश्चन है कि राइटिंग के यूजेस क्या है। अपन बोल के भी काम चला सकते हैं, नहीं चला सकते? बोल के भी काम चला सकते हैं। सो लेट्स सी द कनेक्शन बिटवीन सिटी लाइफ, trade and writing is brought out in a long Sumerian epic poem about Enmarkar, one of the earliest rulers of Europe. In Mesopotamian tradition, Uruk was the city par excellence, often known simply as the city. Or connection between city life, trade and writing. City life, जो अपन शहरी जीवन जो होता है, व्यापार और लेखन यानी कि राइटिंग, ये तीनों का क्या है? बहुत ज़्यादा कनेक्शन। क्योंकि सबसे पहले अगर अपन कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है कि जिस जगह की भी अपन लिख रहे हैं वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, क्या वो लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, उनका रहन सहन कैसा, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। देन ट्रेड करने के लिए आपको जो भी सप्लाई है, डिमांड है, जो भी है वो आप उसका एक रिकॉर्ड रखते हैं। तो एक लॉन्ग सुमेरियन एपिक पोएम जो कि अबाउट एनमार्कर, वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर ऑफ यूरोप, एक पोएम है सुमेरियन में लैंग्वेज के अंदर जो कि एमार्कर के बारे में लिखी गई है, जो एम्परर था उर्क का, इन अ मेसोपोटामियन ट्रेडिशन। और मेसोपोटामियन ट्रेडिशन के अंदर वो पोएम लिखी गई है। और उर्क जो था सिटी ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि बहुत अच्छी सिटी थी और एक्सीलेंट सिटी थी, वो मानी जाती थी। ऑफन नोन सिंपली एज द सिटी, और ज़्यादातर वो किस नाम से जाने जाती थी? खाली द सिटी के नाम से, यानी कि मीन्स द सिटी मीन्स क्लियर।
Any question? Clear to all of you? Yes. The messenger could not get the chief of Arata to part with lapis lazuli or silver, and he had to make the long journey back and forth again and again, carrying threats and promises from the king of Ur. Ultimately, the messenger grew weary of mouth. He got all the messages mixed up. Then Enmarker found a clay tablet in his hand, and he wrote the words down. In those days, there had been no writing down or words on clay. So, एक एग्जाम्पल दे रखा है, जो एक मैसेंजर था वो क्या था, जो अराटा के चीफ से कोई लेजुली और सिल्वर, लेजुली मीन्स लैपिस लेजुली एक डायमंड होता है, ब्लू कलर का डायमंड होता है, और या फिर देखें तो सिल्वर, उसको क्या बहुत लंबी लंबी जर्नी करनी पड़ती थी मैसेजेस लेकर के, और उस जर्नी के अंदर क्या था, उसको कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता था, कि जैसे कोई लुटेरों से भी और जंगली जानवरों से भी और सारी चीज़ों से, मतलब जो जर्नी थी वो बहुत डिफ़िकल्ट होती थी। और उस जर्नी के अंदर क्या था, मैसेंजर एक्चुअली जो मैसेंजर था वो क्या था, जो मैसेजेस लेकर के जाता था वो ज़्यादातर क्या होते थे, इतनी डिफ़िकल्ट जर्नी के अंदर वो कुछ जो मेन पार्ट था मैसेजेस का, या कुछ पार्ट जो मैसेजेस के होते थे वो क्या होता था, वो भूल जाते थे या उनको याद नहीं रह पाता, क्योंकि एक तो जर्नी भी लंबी होती थी और फिर रास्ते के अंदर डिफ़िकल्टीज भी बहुत होती थी। तो जब वो एक बार एक मैसेंजर मैसेज लेकर के एनमार्कर के पास पहुंचा, तो वो मैसेजेस सही कन्वे नहीं कर पा रहा था, तो एनमार्कर ने उसको एक टैबलेट दिया क्ले का, और उसके बोला कि आप कोई बात नहीं, आप मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे हो, आप इसको बैठ करके इस आराम से सोच करके इस क्ले टैबलेट के ऊपर आप लिख सकते हो। बट इन दोज डेज देयर हैड बीन नो राइटिंग डाउन ऑफ वर्ड्स ऑन क्ले, और बट उन दिनों के अंदर क्या था, क्ले के ऊपर कोई भी मतलब जो कोई राइटिंग नहीं हो पाती थी, यानी कि मीन्स मैसेंजर्स था वो अगर उसको लिखना आता था तब तो वो लिख सकता था। क्लियर? तो टैबलेट क्या होता है, टैबलेट एक, आप मेडिसिन ना समझिए टैबलेट को, टैबलेट एक स्मूथ सरफेस होता है जिसके ऊपर लिखा जा सकता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए अपना जो पटरा होता है, दैट इज़ जो उसका जो ऊपर का सरफेस होता है ना, वो क्या होता है, उसको आप बोल सकते हैं टैबलेट, जिसके ऊपर के आप लिख सकते हैं। वो क्ले की बनी होती थी, बिल्कुल स्मूथ बनी होती थी, गीली क्ले की होती थी, उसके ऊपर आप लिख दीजिए और फिर बाद में उसको क्या करते थे, उसको सुखा दिया जाता था, तो जो भी लिखा हुआ होता था वो पढ़ लिया जाता था। तो इसको बोलते थे टैबलेट्स। एनी क्वेश्चन? क्लियर? Okay, we will continue in the next class. So from the next topic, that is urbanization in southern Mesopotamia, temples and kings. Clear? Okay.